नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य निमिरा आज आपके लिए एक विशेष विधि द्वारा आपके लिए इस वर्ष में जो भी ट्रांजिट होने वाले हैं वह आपके लिए कैसे रहेंगे, यानी बृहस्पति, शनि और राहु का जो मेन गोचर होने वाला है, आपकी कुंडली के अनुसार क्या वो आपके लिए अच्छा होगा, क्या वो शुभ होगा। फलित में आप कैसे देखें कि ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में क्या प्रभाव देंगे, तो ये हम कैसे जानेंगे। इसकी एक विशेष विधि जो कि मूर्ति निर्णय है, उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे लिए जब ये ट्रांजिट होगा वो समय कैसा रहेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं जिस दिन शनि का ट्रांजिट हो रहा है उस दिन मैंने पहले भी एक वीडियो डाली है कि एक विशेष योग जो कि शूल योग है वो बन रहा है। शनि अमावस्या भी उसी दिन है, यानी अमावस्या भी है, शनि का ट्रांजिट भी है और शनिवार भी है और ग्रहण भी है। तो ये सब योग हम सोच के अपने लिए सोचते हैं। हर कोई सोचता है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कैसा समय रहेगा, कैसा जाएगा ये गोचर। फिर बृहस्पति का गोचर भी इसी वर्ष है, राहु का गोचर भी इसी वर्ष है। तो इन सब गोचर में जो परिवर्तन होगा वो हमारी लाइफ में हम मूर्ति निर्णय के द्वारा, मूर्ति निर्णय यानी ये सोने के पाया से आ रही है, रजत के पाया से आ रही है, ताम्र के पाया से आ रही है, ताम्र जिसे तांबा कहते हैं, या लोह के ताब पाया यानी लोहे का पाया। और इसी सीक्वेंस में सोने का पाया बहुत अधिक शुभ और कल्याणकारी है। रजत जो कि एक चांदी के समान यानी सोने से थोड़ा कम लेकिन शुभ है, शुभ परिणाम देता है। और ताम्र का जो पाया है वो मिश्रित फल देता है, कुछ शुभ कुछ अशुभ, कुछ अच्छी घटनाएं घटती हैं लाइफ में, कुछ ऐसी घटनाएं जो हमें परेशान कर देती हैं, कठिनाइयां देती हैं। और लोहे का पाया जो कि अत्यंत मेहनत करवाता है, लोहे की तरह कूट कर आपको सोना बनाता है, लेकिन सोना बनने से पहले, नीलम बनने से पहले उस लोहे को आग में तपना पड़ता है, यानी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तब वह लोहा आगे बढ़ के, जिसमें लोहे को ही लोहा काटता भी है, यानी आपको अपने अपनों से ही लड़ाई लड़नी पड़ती है कई बार। ये बहुत ही मुश्किल समय भी हो सकता है, कठिन समय, जहां आपको अपनी लड़ाई अपनों से ही नहीं, अपने जीवन में आने वाले संघर्षों से भी लड़नी पड़े। तो देखें आज इसको कि कैसे हम जानेंगे इन ट्रांजिट में जो राशि परिवर्तन ग्रहों के हो रहे हैं। ये तीन बड़े परिवर्तन कह रही हूं, बीच में छोटे छोटे ग्रहों के राशि परिवर्तन से भी आप जान पाएंगे कौन सा समय बीच में अच्छा आएगा, जो मैं आपको बताने जा रही हूं। तो इसके लिए मैं अपनी पीपीटी आपके साथ शेयर करती हूँ। मूर्ति निर्णय की विशेष विधि द्वारा हम ग्रहों का राशि परिवर्तन हमारे लिए कैसा रहेगा, गोचर अनुसार फलित की ये विशेष जो विधि है, ये आप स्वयं अपनी कुंडली में देखकर जान पाएंगे कि ये बड़े ग्रह, मैं केवल बड़े ग्रहों को ले रही हूं, आप सूर्य, शुक्र, बुध, इन ग्रहों को भी, इवन चंद्रमा भी, चंद्रमा से कहाँ है वो दिन भी आप देख सकते हैं अपने डेली रूटीन में कि वह दिन आपके लिए कैसा जा सकता है। तो मित्रों, हम सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि किसी भी राशि के परिवर्तन के समय कोई भी ग्रह जब ट्रांजिट कर रहा हो
उस समय अपने जन्म के चंद्रमा से उस समय के चंद्रमा को नोट करें जिस समय राशि परिवर्तन हो रहा है किसी ग्रह का। किसी भी ग्रह का जब राशि परिवर्तन हो रहा हो, उस समय को नोट करके उस समय की कुंडली में देखें या उस दिन की कुंडली में देखें कि उस समय जब राशि परिवर्तन हो रहा था किसी भी ग्रह का, तो चंद्रमा से चंद्रमा की स्थिति कैसी थी। जन्म चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा किस भाव में है। जन्म चंद्रमा से पहले, छठे और 11वें भाव में यदि चंद्रमा हो तो ये सोने का पाया देता है, यानी अत्यधिक शुभ और लाभकारी परिणाम देने वाला होगा। जन्म चंद्रमा से दूसरे, पांचवें और नवम भाव में यदि चंद्रमा होगा तो रजत का पाया यानी चांदी का पाया, जो शुभ अवसर प्रदान करता है। अच्छे फल देने के लिए आपको शुभ अवसर प्राप्त होते हैं और कुछ जरा सी मेहनत से आपको शुभता मिल जाती है, या आपका मन चाहा कार्य जिसके लिए आप देख रहे हैं वह भी हो जाता है। जन्म चंद्रमा से तीसरे, सातवें, 10वें भाव में चंद्रमा हो तो ये ताम्र का यानी तांबे का फाया है, जो मिश्रित फल देता है, जो कि मेहनत के द्वारा, कुछ अधिक मेहनत के द्वारा और कुछ परेशानियां देकर आपको शुभ फल देता है। जन्म चंद्रमा से चौथे, 8वें और 12वें भाव में यदि गोचर का चंद्रमा, उस समय का चंद्रमा जब राशि परिवर्तन हो रहा हो, तो वो लोहे का पाया कहलाता है, जो अत्यधिक कठिनाइयां, परेशानियां, समस्याएं देता है। यानी आपकी समस्या का हल तब निकलता है जब आपका वह ग्रह राशि परिवर्तन करके आगे बढ़ जाए। यानी आप जिस ग्रह को देख रहे हैं, सपोज आप शनि को देख रहे हैं, तो शनि के ट्रांजिट के समय देखें शनि आपको कैसा फल देगा। बृहस्पति का गोचर देख रहे हैं तो बृहस्पति के फल जानने के लिए ये भी आप देख सकते हैं। राहु केतु के फल जानने के लिए आपकी कुंडली का राहु, राहु की दशा चल रही हो, या जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो उस ग्रह के राशि परिवर्तन से भी देखें। जिसकी आपकी महादशा चल रही है उस ग्रह के राशि परिवर्तन को भी देख सकते हैं कि वह राशि परिवर्तन कब कर रहा है। जिस समय उसने राशि परिवर्तन किया उस समय का जन्म चंद्रमा से गोचर चंद्रमा कहाँ था। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर देश की कुंडली ले रही हूं, इंडिया की कुंडली का आपको उदाहरण दे रही हूं। हमारा जन्म का चंद्रमा देश की कुंडली का, क्योंकि 15 अगस्त 1947 का जन्म है, वृषभ लगन की कुंडली है, सब जानते हैं, और चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान है हमारे देश की कुंडली के जन्म कुंडली में। अब जब शनि का ट्रांजिट जिस दिन होगा, किस दिन होगा, 29 मार्च को, बहुत टाइम से आप सुन रहे हैं, 29 मार्च के दिन शनि महाराज मीन राशि में होंगे। मीन राशि में चंद्रमा भी अमावस है, उस समय वो भी मीन में होंगे। तो जन्म चंद्रमा से यानी कर्क से मीन राशि तक का सफर में ये कितने भावों की दूरी है। यहां से कर्क से मीन राशि जहां शनि ने ट्रांजिट करना है वह नवम भाव है। नवा भाव यानी हमारा 2, 5, 9 वाला पाया, जो कि आपका रजत का पाया है। रजत का पाया थोड़े प्रयास से देश को लाभ देगा। ये शनि कुछ प्रयास से रजत का पाया है, यानी चांदी के जैसा फल। अब बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति का गोचर 14 मई को यह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय कर्क से मिथुन तक का सफर देखें
कर्क राशि से मिथुन का सफर 12वां भाव है मिथुन का, जो कि जुपिटर का है। लेकिन चंद्रमा उस समय वृश्चिक राशि में होगा। कर्क से हमें कहाँ देखना है? वृश्चिक तक का। अब वृश्चिक राशि में केतु भी पहले से विराजमान है, ये भी याद रखिए। मारक भाव है, ये भी याद रखिए। लेकिन पाया, क्योंकि कर्क से पंचम भाव है, ये भी रजत का पाया आ गया। हमें ये भी ध्यान रखना है कि किस भाव में ये पाया जा रहा है। अशुभ भाव में अगर जाएगा तो वह अशुभ फल दे सकता है, यानी वो रजत का पाया भी आपके लिए अशुभ हो सकता है। किंतु यहाँ पे रजत का पाया वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक का स्वामी मार्केश मारक भाव में ही है, और यहाँ चंद्रमा केतु के साथ होगा, तो ये रजत का पाया कुछ शुभ के साथ ये बृहस्पति कुछ समस्याएं भी ला सकता है, यानी मानसिक रूप से ये कुछ परेशानी दे सकता है। मिथुन में मंगल और चंद्रमा यहां पर वृश्चिक में होंगे। जो पाया है, पाया का स्वामी मंगल, वो कर्क से 12वें में होगा, यानी पूरी तरीके से रजत का पाया अपने पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होगा। अब राहु का ट्रांजिट देखें तो जब राहु 30 मई को रात के 00 में 20 मिनट्स पर ट्रांजिट करेंगे कुंभ राशि में, उस समय का चंद्रमा मिथुन में होगा। चंद्रमा मिथुन में, जो कि हमारा कर्क से 12वां यानी लोहे का पाया है, ये लोहे का पाया है। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये पाया गजकेसरी योग में आ रहा है। चंद्रमा मिथुन में और बृहस्पति पहले से वहां ट्रांजिट में आ चुके होंगे, तो ये लोह का पाया, यानी राहु जब मई में आएगा, ये अधिक परेशानी देश के लिए लाएगा, कठिनाइयां लाएगा, और यहाँ पे प्रजा के लिए राजा को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मित्रों, हम यहाँ पे सूर्य भी देख सकते हैं, शुक्र भी देख सकते हैं। शुक्र का मीन में जब गोचर होगा, उस समय का चंद्रमा आप देखेंगे तो आप शुक्र के रिजल्ट भी जान पाएंगे। हमें इस तरीके से अपने ग्रहों के गोचर से अपनी कुंडली के ग्रहों में चंद्रमा को देखें, जन्म चंद्रमा आपका कहाँ है। मैं एक और कुंडली का उदाहरण लेती हूं। यहाँ पे मोदी जी की कुंडली है ये। तो यहां अगर हम देखें, हमारा राशि परिवर्तन जिस समय हो रहा होगा शनि का परिवर्तन जब बृहस्पति की राशि में होगा, मीन में, उस समय चंद्रमा भी वहां होगा, और इनका चंद्रमा वृश्चिक का है। वृश्चिक से मीन पंचम भाव है, ये भी रजत का पाया शनि दे रहा है। बृहस्पति जब मिथुन में होगा, चंद्रमा वृश्चिक में ही होगा। ये हमने देख लिया, उस समय चंद्रमा वृश्चिक में ही होगा, और ये पहला भाव है, ये स्वर्ण का पाया दे रहा है, यानी इनके लिए ये स्वर्ण का पाया है। अब जब राहु का ट्रांजिट कुंभ में होगा, उस समय चंद्रमा मिथुन में होगा। जन्म चंद्रमा से अष्टम भाव में होगा, यहां पर भी लोहे का पाया आ गया। जन्म चंद्रमा से मिथुन का चंद्रमा, वृश्चिक से मिथुन लोहे का पाया, यानी मई के बाद से यहां भी हमें दिख रहा है लोहे का पाया है, कठिनाइयां मिल रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। सबसे बड़ी बात,
जो मैं कहना चाह रही थी, यहाँ शनि का जो गोचर होगा चंद्रमा के साथ, ये कुंडली का छठा भाव है। और शुक्र की राशियों में बृहस्पति का शुभ प्रभाव दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर शनि का गोचर छठे भाव में होना रजत का पाया होते हुए भी कुछ परेशानियां दे सकता है। स्वर्ण का पाया मारक भाव में है, तो ये द्वितीय भाव धन संबंधित कुछ, सोने का पाया यहां अत्यधिक मूल्यवान चीजें देश की या इनकी पर्सनल परिवार सहित के मामले में लिए जाने वाले निर्णय यहां पर कुछ रंग तो अवश्य लाएंगे। अचानक से कुछ भी यहां परिवर्तन हो सकता है। तो ये हमारी जो पाए हैं उससे हम अपनी कुंडली में भी देख के, यदि आपका जन्म का चंद्रमा मेष का है, मेष का चंद्रमा होने से कुंडली के 12वें भाव में आपका चंद्रमा होगा, तो ये लोहे का पाया होगा। कुंडली के तीसरे भाव में पाया, क्योंकि मेष राशि के लिए जब ये तीसरे भाव में चंद्रमा आएगा बृहस्पति के समय, तो ये ताम्र का पाया होगा। मेष से जब अष्टम में गोचर का चंद्रमा होगा, यानी जिस समय आपका जन्म चंद्रमा मेष का है और जब वृश्चिक का राहु के गोचर के समय होगा, तो ये भी लोहे का पाया देता है। तो आपके मेष वालों के लिए शनि और राहु केतु के समय या बृहस्पति के समय आपका लोहे का पाया आएगा। मित्रों, ये मैंने बड़े उससे लिख दिया है आपके लिए, सुविधा के लिए। पहले छठे और 11वें भाव में जन्म के चंद्रमा से पहले छठे 11वें भाव में सोने का, यानी आपको शुभ और कल्याणकारी समय रहेगा। दूसरे 5वें 9वें भाव में यह रजत का, यह भी शुभ समय रहेगा। तीसरे 7वें और 10वें भाव में जन्म चंद्रमा से होगा तो ताम्र का पाया होगा, जो आपको मिश्रित फल देगा। चौथे 8वें और 12वें भाव में लोह का पाया आपके लिए कठिनाइयां लेकर आएगा। आप अपनी कुंडली का चंद्रमा देखें, उस चंद्रमा से मीन राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि, इन राशियों में आपके जन्म चंद्रमा से कहां पर चंद्रमा स्थित होगा, उसके द्वारा आप अपने इन ग्रहों के गोचर द्वारा अपने फल जान सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसमें कुछ भी और पूछना हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत जल्द हमारा एक नया वेबिनार होने जा रहा है, जिसकी जानकारी आपको मेरे अगले वीडियोस तक आई होप मिल जाएगी। तो होली के बाद हम नया एक वेबिनार करने जा रही हूँ। आप में से जो भी लोग जुड़ना चाहें, क्योंकि यह वेबिनार के जो टीचर होंगे वो श्री वीपी गोयल सर होंगे, हमारे आदरणीय गोयल सर, वो पढ़ाने आ रहे हैं। आप भी जुड़िए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।